अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम सवाल जवाब पेश कर रही हूँ जो नेट JRF, सीटेट, यूपीटेट, TGT, PGT और दीगर तमाम मुकाबला जाती इम्तहानात के हवाले से बहुत ही मुफीद और कारआमद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है, गज़ल की हैयत किस सिन्फ़े सुख़न से मुताबिकत रखती है? ऑप्शन ए है मरसिया, ऑप्शन 2 है कसीदा, ऑप्शन 3 है मसनवी, ऑप्शन 4 है शहरासोब। जवाब हो जाएगा कि गज़ल की हैयत जो है ये सिन्फ़ कसीदा से मुताबिकत रखती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, शेर है, हवस को है निशाते कार क्या क्या, न हो मरना तो जीने का मज़ा क्या। इस शेर में कौन सी सनअत है? ऑप्शन 1 है इस्तिआरा, ऑप्शन 2 है तबाक, ऑप्शन 3 है मजाज मुरसल, ऑप्शन 4 है किनाया। जवाब हो जाएगा इस शेर में तबाक है, सनअत तबाक। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, बुए गुल नाले दिल दूदे चिरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला। ये किसका शेर है? ऑप्शन 1 है हसरत, ऑप्शन 2 है मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन 3 है आतिश, ऑप्शन 4 है मोमिन। जवाब हो जाएगा ये शेर जो है, बुए गुल नाले दिल दूदे चिरागे महफिल, जो तेरी बज़्म से निकला सो परेशान निकला, ये शेर मिर्ज़ा गालिब का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, मक्र शायराना की सिफत सबसे ज़्यादा किस शायर के कलाम में पाई जाती है? ऑप्शन 1 है आतिश, ऑप्शन 2 है हसरत, ऑप्शन 3 है मोमिन, ऑप्शन 4 है फ़िराक गोरखपुरी। जवाब हो जाएगा कि मक्र शायराना की सिफत जो है वो सबसे ज़्यादा मोमिन खां मोमिन के कलाम में पाई जाती है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से कौन सा शायर दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा है? ऑप्शन 1 है हसरत, ऑप्शन 2 है आतिश, ऑप्शन 3 है फ़ानी, ऑप्शन 4 है फ़िराक गोरखपुरी। जवाब हो जाएगा कि दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर जो है वो ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, सोज़ो गुदाज और सहले मुमतना किस शायर के कलाम की अहम खसूसियात हैं? ऑप्शन 1 है वली, ऑप्शन 2 है मीर, ऑप्शन 3 है फ़ानी बदायूनी, ऑप्शन 4 है जज्बी। जवाब हो जाएगा कि सोज़ो गुदाज और सहले मुमतना ये मीर तकी मीर के कलाम की अहम खसूसियत हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शायर को सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है? ऑप्शन 1 है गालिब, ऑप्शन 2 है मीर, ऑप्शन 3 है फ़ानी, ऑप्शन 4 है ख्वाजा मीर दर्द। जवाब हो जाएगा कि सूफियाना शायरी का इमाम जो कहा जाता है वो ख्वाजा मीर दर्द को कहा जाता है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से कौन तरक्की पसंद शायर नहीं था? ऑप्शन 1 है जज्बी, ऑप्शन 2 है मजरूह सुल्तानपुरी, ऑप्शन 3 है खलीलुर रहमान आज़मी, ऑप्शन 4 है यास यगाना चंगेज़ी। जवाब हो जाएगा कि तरक्की पसंद शायर जो नहीं थे वो यास यगाना चंगेज़ी नहीं थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, मीर के कितने दीवान हैं? ऑप्शन 1 है 4, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन 4 है 7। जवाब हो जाएगा मीर तकी मीर के कुल 6 दीवान हैं।
दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, बयानिया शायरी के लिए कौन सी सिन्फ़े सुखन मौजू है? ऑप्शन 1 है कसीदा, ऑप्शन 2 है मसनवी, ऑप्शन 3 है गज़ल, ऑप्शन 4 है मुस्तज़ाज़। जवाब हो जाएगा कि बयानिया शायरी के लिए जो सिन्फ़े सुखन मौजू है वो मसनवी है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, गुलशन इश्क का मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन 1 है फ़िरोज़ बैदरी, ऑप्शन 2 है फ़ख्रुद्दीन निज़ामी, ऑप्शन 3 है नुसरती, ऑप्शन 4 है गवासी। जवाब हो जाएगा कि मसनवी गुलशन इश्क जो है इसके मुसन्निफ नुसरती हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंदुस्तान की इल्हामी किताब 2 हैं, मुक़द्दस वेद और दीवान गालिब। ये किसका कौल है? यहाँ पे दीवान लिखा हुआ है लेकिन दीवान नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि होगा कि ये किसका कौल है। ऑप्शन 1 है न्यास फतेहपुरी, ऑप्शन 2 है अख्तर औरैनवी, ऑप्शन 3 है अब्दुर रहमान बिजनौरी, ऑप्शन 4 है आल अहमद सुरूर। जवाब हो जाएगा कि ये कौल जो है यानी हिंदुस्तान की इल्हामी किताबें 2 हैं, एक मुक़द्दस वेद और दूसरे दीवान गालिब। ये कौल अब्दुर रहमान बिजनौरी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है, ये किसका कौल है? ऑप्शन 1 है जोश मलियाबादी, ऑप्शन 2 है हसरत मुहानी, ऑप्शन 3 है इमदाद इमाम असर, ऑप्शन 4 है कलीमुद्दीन अहमद। जवाब हो जाएगा कि गज़ल नीम वहशी सिन्फ़े सुखन है, ये कौल कलीमुद्दीन अहमद का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, मार्का चकबस्तो शरर किस मसनवी की अशात के बाद शुरू हुआ? ऑप्शन 1 है ख्वाबो ख्याल, ऑप्शन 2 है ज़हरा इश्क, ऑप्शन 3 है गुलज़ार नसीम, ऑप्शन 4 है सहरुल बयान। जवाब हो जाएगा कि मार्का शररो चकबस्त जो हुआ था या चकबस्तो शरर का जो मार्का चला था लखनऊ में, वो मसनवी गुलज़ार नसीम की अशात के बाद शुरू हुआ था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मसनवी गुलज़ार नसीम जो है ये पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी है। इसके अलावा ख्वाबो ख्याल जो है ये मीर असर की मसनवी है, ज़हर इश्क जो है ये नवाब मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी है और सहरुल बयान ये मीर हसन की मारूफ मसनवी है। अगला सवाल है, नजमुन निसा किस मसनवी का किरदार है? ऑप्शन 1 है गुलज़ार नसीम, ऑप्शन 2 है सहरुल बयान, ऑप्शन 3 है ज़हर इश्क, ऑप्शन 4 है ख्वाबो ख्याल। जवाब हो जाएगा कि नजमुन निसा जो है ये मसनवी सहरुल बयान का किरदार है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, सौदा का असल नाम क्या था? ऑप्शन 1 है मिर्ज़ा मोहम्मद दकी, ऑप्शन 2 है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, ऑप्शन 3 है मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, यानी दूसरा और तीसरा ऑप्शन भी मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी का दिया हुआ है। चौथा है मिर्ज़ा मोहम्मद समी। जवाब हो जाएगा कि सौदा का असल नाम जो था वो मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी था, लेकिन चूँकि दोनों ऑप्शन में हम देखते हैं कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी दिया हुआ है, इसलिए अगर हम दुरुस्त जवाब को माने तो ऑप्शन 3 भी हमारा दुरुस्त है और ऑप्शन 2 भी हमारा दुरुस्त है। अगला सवाल है, ज़ैल में से कौन सा शायर बहादुर शाह ज़फ़र का उस्ताद था? ऑप्शन 1 है नवाब मुस्तफ़ा खां शेफ्ता, ऑप्शन 2 है मोमिन, ऑप्शन 3 है ज़ौक़, ऑप्शन 4 है सहबाई। जवाब हो जाएगा कि बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद जो थे ये शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, रिज्ज़ किस सिन्फ का जुज़ है? ऑप्शन 1 है कसीदा, ऑप्शन 2 है मरसिया, ऑप्शन 3 है मसनवी, ऑप्शन 4 है शहरासोब।
जवाब हो जाएगा कि रिज्ज जो है ये सिन्फ मर्सिया का अहम जुज है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शायर ने कहा था कि एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। ऑप्शन 1 है दबीर, ऑप्शन 2 है जोश, ऑप्शन 3 है मीर अनीस, ऑप्शन 4 है हाली। जवाब हो जाएगा कि मशहूर मरसिया गो शायर मीर अनीस ने ये कहा था कि एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। ये मिसरा है उनके मरसिए का। इसका पहला जो इससे ऊपर का जो मिसरा है वो ये है कि गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधूं, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल किसका है? ऑप्शन 1 है आल अहमद सुरूर, ऑप्शन 2 है रशीद अहमद सिद्दीकी, ऑप्शन 3 है मजनू गोरखपुरी, ऑप्शन 4 है फिराक गोरखपुरी। जवाब हो जाएगा कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, ये कौल रशीद अहमद सिद्दीकी का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से शख्सी मरसिए में किस शायर ने ज्यादा लिखे? ऑप्शन 1 है अनीस, ऑप्शन 2 है दबीर, ऑप्शन 3 है मौलाना हाली, ऑप्शन 4 है खलीक। जवाब हो जाएगा कि शख्सी मरसिए मौलाना हाली ने ज्यादा लिखे, बाकी अनीस जो है, इसके अलावा दबीर और खलीक, इन लोगों ने तारीखी मरसिए लिखे। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। मौलाना हाली ने एक बहुत मशहूर मरसिया इनका एक है, जो इन्होंने मिर्ज़ा गालिब का मरसिया लिखा है। अगला सवाल है, इनमें से किसका ताल्लुक अंजुमन पंजाब से था? ऑप्शन 1 है जोश, ऑप्शन 2 है मौलाना हाली, ऑप्शन 3 है नज्म तबातबाई, ऑप्शन 4 है चकबस्त। जवाब हो जाएगा इसका कि अंजुमन पंजाब से ताल्लुक जो था ये मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली का था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, एक लड़का किसकी नज्म है? ऑप्शन 1 है मखदूम, ऑप्शन 2 है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन 3 है फैज़, ऑप्शन 4 है जोश मलिहाबादी। जवाब हो जाएगा नज्म एक लड़का जो है ये अख्तरुल ईमान की मशहूर नज्म है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, नक्श है सब नातमाम खूने जिगर के बगैर, नगमा है सौदाए खाम खूने जिगर के बगैर। ये शेर किस नज्म का है? ऑप्शन 1 है ज़ौक़ो शौक़, ऑप्शन 2 है मस्जिद करतबा, ऑप्शन 3 है शमा शायर, ऑप्शन 4 है साकीनामा। जवाब हो जाएगा कि ये शेर जो है ये अल्लामा इकबाल की नज्म मस्जिद करतबा का है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ये तमाम नज़में जो हैं यानी ज़ौक़ो शौक़, मस्जिद करतबा, शमा शायर और साकीनामा, ये सब की सब नज़में जो है ये अल्लामा इकबाल की नज़्म है। अगला सवाल है, शायर इनकलाब किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 है सुरूर जहानाबादी, ऑप्शन 2 है अख्तरुल ईमान, ऑप्शन 3 है मखदूम महिउद्दीन, ऑप्शन 4 है जोश मलिहाबादी। जवाब हो जाएगा कि शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी को कहा जाता है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, चकबस्त का पूरा नाम क्या था? ऑप्शन 1 है पंडित त्रिभुवन नाथ, ऑप्शन 2 है पंडित ब्रज नारायण, ऑप्शन 3 है पंडित ज्वाला प्रसाद, ऑप्शन 4 है पंडित ब्रज मोहन। जवाब हो जाएगा कि चकबस्त का पूरा नाम जो था वो पंडित ब्रज नारायण था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा।
अगला सवाल है, अपने बेख्वाब के वाड़ों को मुकफ्फल कर लो, अब यहाँ कोई नहीं आएगा। ये मिसरे किस नज़्म के हैं? ऑप्शन 1 है याद, ऑप्शन 2 है तन्हाई, ऑप्शन 3 है निसार में तेरी गलियों के, ऑप्शन 4 है जिंदा की एक शाम। जवाब हो जाएगा कि ये शेर जो है ये फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म तन्हाई के हैं। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थी मौजे फुरात की। इस शेर में कौन सी सनत है? ऑप्शन 1 है तशबीह, ऑप्शन 2 है इस्तिआरा, ऑप्शन 3 है हुस्न तालील, ऑप्शन 4 है मिरातुन नज़ीर। जवाब हो जाएगा कि इस शेर में सनत हुस्न तालील है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, खाखा के ओस और भी सब्जा हरा हुआ था, मोतियों से दामने सहरा भरा हुआ। शिबली ने यह शेर किस सनत की मिसाल में दर्ज किया था? ऑप्शन 1 है बलागत, ऑप्शन 2 है मंजर निगारी, ऑप्शन 3 है महाकात, ऑप्शन 4 है फसाहत। जवाब हो जाएगा कि शिबली ने ये शेर फसाहत के मिसाल में दर्ज किया था। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, बागो बहार का पहला दरवेश कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन 1 है ईरान, ऑप्शन 2 है अफगानिस्तान, ऑप्शन 3 है यमन, ऑप्शन 4 है मस्कत। जवाब हो जाएगा कि बागो बहार का पहला दरवेश जो था वो मुल्क यमन का सौदागर का बेटा था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, अंजुमन आरा का किरदार किस दास्तान में आया है? ऑप्शन 1 है बोस्तान ख्याल, ऑप्शन 2 है फसाने अजैब, ऑप्शन 3 है बागो बहार, ऑप्शन 4 है रानी केतकी की कहानी। जवाब हो जाएगा कि अंजुमन आरा का किरदार जो है वो दास्तान फसाने अजायब में आया है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बोस्तान ख्याल ये दास्तान जो है ये बागो बहार जो है ये दास्तान मीरअमन की और रानी केतकी की कहानी जो है ये दास्तान इंशाअल्लाह खां इंशा की है, और फसाने अजायब ये दास्तान जो है ये रजब अली बेग सरूर की है। बोस्तान ख्याल जो है ये मीर मोहम्मद तकी ख्याल की है। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज के किस मुसन्निफ ने बकौली के किस्से को उर्दू नस्र में लिखा था? ऑप्शन 1 है काजिम अली जवान, ऑप्शन 2 है बहादुर अली हुसैनी, ऑप्शन 3 है लल्लू लाल जी, ऑप्शन 4 है निहाल चंद लाहौरी। जवाब हो जाएगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज के मुसन्निफ निहाल चंद लाहौरी ने बकौली के किस्से को उर्दू नस्र में लिखा था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में से कौन सी तसनीफ मुकफ़्फ़ा मुसज्जा नस्र का नमूना है? ऑप्शन 1 है बागो बहार, ऑप्शन 2 है अजायबुल क़सस, ऑप्शन 3 है फसाने अजायब, ऑप्शन 4 है गंज खूबी। जवाब हो जाएगा कि मुकफ़्फ़ा मुसज्जा नस्र का नमूना जो दास्तान मानी जाती है वो दास्तान फसाने अजायब है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है, मिट्टी के बासिन को इतनी सकत कहाँ जो अपने कुम्हार के करतब कुछ ताड़ सके। सच है जो बनाया हुआ हो सो अपने बनाने वाले को क्या सराहे और क्या कहे। ये जुमला किस किताब में आया है? ऑप्शन 1 है बागो बहार, ऑप्शन 2 है रानी केतकी की कहानी, ऑप्शन 3 है सबरस,
ऑप्शन 4 है सिल्क गोहर। जवाब हो जाएगा कि ये जुमला जो है ये दास्तान रानी केतकी की कहानी जो है उसमें आया है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, माजुद्दीन और शमसा ताजदार किस दास्तान के किरदार हैं? ऑप्शन 1 है अजायबुल कसस, ऑप्शन 2 है किस्सा महर अफरोज व दिलबर, ऑप्शन 3 है बागो बहार, ऑप्शन 4 है बोस्तान ख्याल। जवाब हो जाएगा कि माजुद्दीन और शमसा ताजदार का किरदार जो है ये दास्तान बोस्तान ख्याल में है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगला सवाल है, झैल में किसने इस्लाही नावल लिखे थे? ऑप्शन 1 है अब्दुल हलीम शरर, ऑप्शन 2 है डिप्टी नज़ीर अहमद, ऑप्शन 3 है मिर्ज़ा रुस्वा, ऑप्शन 4 है सज्जाद ज़हीर। जवाब हो जाएगा इस्लाही नावल जिन्होंने लिखे थे वो डिप्टी नज़ीर अहमद थे। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, हुसैन और ज़मुर्रद किस नावल के किरदार हैं? ऑप्शन 1 है तौबतुन्नुसू, ऑप्शन 2 है फिरदौसे बरी, ऑप्शन 3 है आग का दरिया, ऑप्शन 4 है मंसूर मोहना। जवाब हो जाएगा हुसैन और ज़मुर्रद नामी जो किरदार हैं ये नावल फिरदौसे बरी के किरदार हैं। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नावल फिरदौसे बरी और इसके अलावा मंसूर मोहना ये दोनों नावल जो हैं ये अब्दुल हलीम शरर के नावल हैं। इसके अलावा तौबतुन्नुसूह नावल जो है ये नावल डिप्टी नज़ीर अहमद का नावल है और आग का दरिया ये कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल है। अगला सवाल है, किस नावल में हिंदुस्तान की तहजीबी तारीख के कई हजार साल को पेश किया गया है? ऑप्शन 1 है उमराव जानदा, ऑप्शन 2 है फिरदौसे बरी, ऑप्शन 3 है लंदन की एक रात, ऑप्शन 4 है आग का दरिया। जवाब हो जाएगा कि हिंदुस्तान की तहजीबी तारीख के कई हजार साल को नावल आग के दरिया में पेश किया गया है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नावल आग का दरिया जो है ये कुर्रतुल ऐन हैदर का शाहकार नावल है। इसके अलावा लंदन की एक रात जो है ये सज्जाद ज़हीर का नावल है और उमराव जानदा ये नावल मिर्ज़ा हादी रुस्वा का है और फिरदौसे बरी ये अब्दुल हलीम शरर का तारीखी नावल है। अगला सवाल है, वहदत तासुर किस सिन्फ़ नस्र की ख़ुसूसियत है? ऑप्शन 1 है नावल, ऑप्शन 2 है अफसाना, ऑप्शन 3 है ड्रामा, ऑप्शन 4 है तमसील। जवाब हो जाएगा वहदत तासुर जो है ये सिन्फ़ अफसाना की नुमायां ख़ुसूसियत है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है, गौहर मिर्ज़ा किस नावल का किरदार है? ऑप्शन 1 है फिरदौसे बरी, ऑप्शन 2 है तौबतुन्नुसूह, ऑप्शन 3 है उमराव जानदा, ऑप्शन 4 है टेढ़ी लकीर। जवाब हो जाएगा कि गौहर मिर्ज़ा नामी जो किरदार है ये नावल उमराव जानदा का किरदार है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नावल उमराव जानदा जो है ये मिर्ज़ा हादी रुस्वा का शाहकार नावल है और ये उर्दू का पहला नावल माना जाता है जो कि फ्लैशबैक की तकनीक में लिखा गया है। इसके अलावा टेढ़ी लकीर जो है ये इस्मत चुगताई का नावल है। तौबतुन्नुसूह डिप्टी नज़ीर अहमद का और फिरदौसे बरी अब्दुल हलीम शरर का। अगला सवाल है, सोज़े वतन किसका अफसानवी मजमुआ है? ऑप्शन 1 है मंटो, ऑप्शन 2 है प्रेमचंद, ऑप्शन 3 है कृष्णचंद, ऑप्शन 4 है राजेंद्र सिंह बेदी। जवाब हो जाएगा कि सोज़े वतन जो है ये मुंशी प्रेमचंद का अफसानवी मजमुआ है और ये इनका पहला अफसानवी मजमुआ था जिस पर बगावत का इल्ज़ाम लगाया गया और अंग्रेज़ों ने इसे जब्त कर लिया था। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल, अफसाना लाजवंती किसकी तख्लीक है? ऑप्शन 1 है कृष्णचंद्र, ऑप्शन 2 है राजेंद्र सिंह बेदी,
ऑप्शन 3 है कुर्रतुल ऐन हैदर, ऑप्शन 4 है ख्वाजा अहमद अब्बास। जवाब हो जाएगा कि अफसाना लाजवंती जो है ये राजेंद्र सिंह बेदी की तख्लीक है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है अनारकली किसका ड्रामा है। यहाँ पर सवाल कुछ यूं होना चाहिए कि अनारकली जो है ये किस तरह का ड्रामा है। तो ऑप्शन 1 दिया हुआ है अलमिया, ऑप्शन 2 है तरबिया, ऑप्शन 3 है ओपेरा, ऑप्शन 4 है यकबाबी। जवाब हो जाएगा कि अनारकली ड्रामा जो है ये अलमिया ड्रामा है, जिसमें कि सलीम और अनारकली का अलमिया को बयान किया गया है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल है गुबारे खातिर के खतूत किसके नाम लिखे गए। ऑप्शन 1 है उबैदुर रहमान खान शेरवानी, ऑप्शन 2 है हबीबुर रहमान खान शेरवानी, ऑप्शन 3 है मोहम्मद मुक्तदा खान शेरवानी, ऑप्शन 4 है रियाजुर रहमान खान शेरवानी। जवाब हो जाएगा कि गुबारे खातिर के जो खतूत लिखे गए वो हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे गए। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। गुबारे खातिर जो है ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, जिसमें उन्होंने 24 ख़त लिखे हैं और ये ख़त उन्होंने जब वो किले अहमदनगर में नज़रबंद थे उस दौरान उन्होंने ये तमाम खतूत लिखे थे हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम। अगला सवाल उर्दू में तनकीद का वजूद महज फर्जी है, ये किस नक्काद का कौल है। ऑप्शन 1 है आल अहमद सरूर, ऑप्शन 2 है कलीमुद्दीन अहमद, ऑप्शन 3 है एहतशाम हुसैन, ऑप्शन 4 है मजनू गोरखपुरी। जवाब हो जाएगा कि उर्दू में तनकीद का वजूद फर्जी है, ये कौल जो है मशहूर नक्काद कलीमुद्दीन अहमद का है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है शायरी के सिलसिले में तख़य्युल और महाकात पर किसने जोर दिया। ऑप्शन 1 है मौलाना हाली, ऑप्शन 2 है अल्लामा शिबली नुमानी, ऑप्शन 3 है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन 4 है कलीमुद्दीन अहमद। जवाब हो जाएगा कि शायरी के सिलसिले में तख़य्युल और महाकात पर अल्लामा शिबली नुमानी ने जोर दिया। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है तख़य्युल को क़ुव्वत मुमय्यज़ा का महकूम रहना चाहिए, ये कौल किसका है। ऑप्शन 1 है शिबली, ऑप्शन 2 है मौलाना हाली, ऑप्शन 3 है इमदाद इमाम असर, ऑप्शन 4 है कलीमुद्दीन अहमद। जवाब हो जाएगा तख़य्युल को क़ुव्वत मुमय्यज़ा का महकूम रखना चाहिए या होना चाहिए, ये कौल मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ का क्या नाम है। ऑप्शन 1 है सुहैल बुखारी, ऑप्शन 2 है मसूद हुसैन ख़ान, ऑप्शन 3 है मसूद हुसैन रिज़वी अदीब, ऑप्शन 4 है गोपी चंद नारंग। जवाब हो जाएगा मुक़द्दमा तारीख़ ज़बान उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम मसूद हुसैन ख़ान है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला सवाल है तज़किरा रेख्ता गोयां किसकी तालीफ है। ऑप्शन 1 है आज़मुद्दौला सरूर, ऑप्शन 2 है लक्ष्मी नारायण शफीक, ऑप्शन 3 है फ़तह अली गर्देज़ी, ऑप्शन 4 है क़यामुद्दीन कायम। जवाब हो जाएगा कि तज़किरा रेख्ता गोयां जो है ये फ़तह अली गर्देज़ी की तालीफ है। दुरुस्त जवाब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला सवाल है ताकीदी चे किस इलाके में इस्तेमाल होती है। ऑप्शन 1 है देहलवी, ऑप्शन 2 है लखनवी, ऑप्शन 3 है दक्कनी, ऑप्शन 4 है रामपुरी। जवाब हो जाएगा ताकीदी चे जो है ये दक्कनी इलाके की उर्दू में इस्तेमाल होती है। दुरुस्त जवाब इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसी के साथ
आज के हमारे ये सवाल जवाब खत्म हुए। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, किसी के लिए ज़रूरी समझें तो उसे शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल उर्दू ज़ुबान हमारी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इस तरह की मज़ीद मुफीद और कारआमद वीडियोज़ आपको वक्त पर मिलें। बहुत शुक्रिया।